हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं आपको देवनागरी कैलीग्राफी को सीखने से पूर्व की तैयारी के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम जो है देवनागरी कैलीग्राफी को सीखने के लिए बेसिक स्टॉक सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं हिंदी लिखने की या कैलीग्राफी सीखने की जो पेन है निब नंबर 4 से आपको ये बेसिक स्ट्रोक सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम स्ट्रोक सीखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम इस कला में निपुण होते हैं। तो इस पेन को सबसे पहले हमको पकड़ना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको पकड़ें, किस प्रकार से हम लिखें। आप देख रहे होंगे कि इसके अंतिम जो छोर हैं, अंतिम जो किनारे हैं, इसमें भी 45 अंश का एक कोण बनता है। तो इस पेन को अपने आप में पकड़ना भी एक कला है। तो सबसे पहले हमको इसको आना चाहिए, सबसे पहले इसको सीखना चाहिए। कैलीग्राफी को सीखने के लिए कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे पेनों का इसके लिए इस्तेमाल करें। हम चाहें तो होल्डर से भी इसको सीख सकते हैं, हम चाहें तो पेन के माध्यम से भी इसको सीख सकते हैं, हम चाहें तो बांस की जो कलम होती है, बम्बू की जो कलम होती है, उसके माध्यम से इसको सीख सकते हैं। इस समय आप जो मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में कैलीग्राफी को सीखने के लिए ये जो पेन है, इसमें मैंने निब नंबर 4 लगाया है और इसी के माध्यम से मैं आपको जो कैलीग्राफी के जो बेसिक जो स्ट्रोक हैं इनको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि जब आप भी इसकी नित्य प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर में बैठ कर के इसमें पारंगत हो सकते हैं। आप बहुत सुंदर तरीके से इसको सीख सकते हैं और जब आपको इसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो आप घर में ही बैठ कर के बहुत सुंदर तरीके से हिंदी कैलीग्राफी का काम कर सकते हैं। आपने देखा कि आजकल जो बच्चों का जो लेख है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। तो उसके लिए, बच्चों के लेख सुधारने के लिए, इसमें हम जो है बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान दे सकते हैं। बच्चे इसके माध्यम से बहुत सुंदर कैलीग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेख यदि व्यक्ति का अच्छा है तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि कैलीग्राफी सीखने के लिए ये जो बेसिक स्ट्रोक हैं आप ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आप, चाहे स्वर हैं चाहे व्यंजन हों, आप इनको सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल पेन के माध्यम से, हम होल्डर के माध्यम से भी इसको सीख सकते हैं और ये जो कलम होती है इसके माध्यम से भी हम इसको सीख सकते हैं। आपने देखा होगा पहले भी बच्चों को स्वर या व्यंजन का ज्ञान देने के लिए इसी कला का प्रयोग किया जाता था कि पहले उसके मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए हम जो हैं उसको बेसिक ज्ञान देते थे। अक्सर ज्ञान से पूर्व की जो ये तैयारी कहलाती थी। इसी प्रकार से देवनागरी कैलीग्राफी को सीखने के लिए हम जो हैं पहले बेसिक स्ट्रोक का ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके बाद हम इसमें जो है पारंगत होते हैं, इसको लिखने के लिए तैयार होते हैं। आपने देखा कि अभी मैं ये निब नंबर 4 से इसको लिख रहा था, अब ये भी निब नंबर 4 है। इसके माध्यम से हम इसको जो है कैलीग्राफी का कार्य कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रोक लिख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो बांस की जो मेरे द्वारा बनाई गई जो कलम है उसके माध्यम से मैं आपको स्वर और व्यंजन लिखना सिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि आप उससे भी जो है बहुत सुंदर स्वर और व्यंजनों का निर्माण कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। यदि व्यक्ति का लेख अच्छा है तो
वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेख अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। बस आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक लगन होती है। व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैंने इसको सीखना है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी जो कार्य है वो कठिन नहीं है, प्रत्येक कार्य आसान हो जाता है। सिर्फ धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे सीखी जाती है और उसको सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, लगन की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। जब जो है आप लोग नित्य जो है अपने घर में रह कर के, अपने क्षेत्र में रह कर के इसका अभ्यास करेंगे तो आप भी इसमें पारंगत हो सकते हैं, आप भी इसको सीख सकते हैं। आपका लेख भी सुंदर हो सकता है। हिंदी कैलीग्राफी के क्षेत्र में आपको अवसर मिलेगा, आप इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आप को भी चाहिए कि आप धैर्य के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, लगन के साथ में आगे बढ़ें और इसको सीखें। अब मैं आप लोगों को बाँस की कलम के माध्यम से इन स्वरों को लिखने का तरीका बताऊंगा, उनको लिखूंगा। आप देखेंगे कि बाँस की कलम के माध्यम से भी हम उतनी सुंदर तरीके से हम उसको लिख पाते हैं। तो अब मैं आपको बाँस की कलम के माध्यम से जो स्वर हैं उनको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए।